हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्णा Welcome to Music हरे YouTube कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वृंदावन हरि लाल की जय बालकृष्ण लाल की जय भागवत भगवान की जय
जय जी महाराज की जय सुखदेव जी भगवान की जय सांब सदाशिव परिवार की जय गौ माता की जय संत समाज की जय श्रोता वक्ता समाज की जय ब्राह्मण देवता की जय गौ माता की जय भारत माता की जय नमः पार्वती पदे हर हर महादेव जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरनालय तरद्यति विनिंदति भक्त वांछा कल्पतरु श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। आज का छठा दिवस है और छठवें दिवस के कथा के शुभारंभ के महोत्सव में हम लोग बड़े ही श्रद्धा पूर्वक यहाँ पधारे हैं। तो उपस्थित सभी माताएं एवं बहनें और उपस्थित जितने भी श्रद्धालु भक्त हैं, सभी के हृदय में, जो यहाँ सामने बैठे गोपाल जी हैं, सभी के हृदय में विराजमान हैं। और इस तरह से हमारी प्रार्थना होनी चाहिए कि जैसे सभी के हृदय में भगवान विराजमान हैं, उसी तरह से हमारे भी हृदय में विराजमान हो। तो ठाकुर को अपने हृदय में पधराने का, अपने मंदिर में ठाकुर बाड़ी में तो सब पधराते हैं, लेकिन वो पधराने का कोई मतलब नहीं होता। अब बताओ कि कोई व्यक्ति करोड़ों रुपया खर्च करके मंदिर बनवा दिया। आज भी आप दरभंगा में कई मंदिर देखते होंगे कि उस मंदिर का देख रेख करने वाला कोई नहीं। मंदिर के शिखरों पर बहुत सारे पीपल के वृक्ष या बरगद के वृक्ष उगाए हैं। तो ये करने से होता क्या है कि मंदिर का तो निर्माण कर दिया जिन्होंने, वो तो चले गए, वो ये सोच के गए कि मेरे पीछे भी जो मेरे बच्चे आएंगे, इस मंदिर में जो विराजमान ठाकुर जी हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा करेंगे। ऐसे ऐसे व्यक्ति थे जो मंदिरों के नाम से 10 बीघा 20 बीघा जमीन कर दिए, लेकिन आज उसी के नाती पोते उसी को बेच करके खा रहे हैं। अब बताओ कि कभी वो परिवार सुखी रहेगा? नहीं रह सकता है। और उस मंदिर में हम 10-5 हजार के एक पुजारी को नियुक्त कर दिया। पुजारी पूजा करते हैं। मंदिर बनवाई हमने, ठाकुर बाड़ी में मंदिर में ठाकुर को पधराया हमने। अब बताओ कहाँ? मकराना राजस्थान। सुनते हैं कि सबसे सुंदर वहीं की मूर्तियां होती है, मकराना का। मकराना का जो मार्बल होता है बहुत ही महंगा और सुंदर भी होता है। तो वहाँ से मूर्ति मंगवाते हैं और अपने मंदिर में स्थापित करते हैं। और उसकी सेवा हमको खुद अपने हाथों से करना चाहिए, जिसके लिए हम तो उससे वंचित रह जाते हैं और 10-5 हजार रुपया दे करके एक पुजारी को नियुक्त कर देते हैं। अब ये मन में आप विचार करें कि कोई भी आज के समय में ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो शादी तो करके ले आया, लेकिन उस पत्नी को संभालने के लिए कोई नौकर रख दे? ऐसा तो नहीं होता है। तो जब ऐसा नहीं होता है, जो तुच्छ शरीर है, उस पत्नी का साथ कितना दे? 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष, मान लो 100 वर्ष। कलयुग में विंशोत्तरी दशा के हिसाब से कलयुग की आयु 120 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन इतनी आयु कभी कोई नहीं जीता है। वही 60-70 बहुत हो गया, 80 बहुत हो गया। जो 80 पार कर जाते हैं, 90 को छू लेते हैं, तो बोलते हैं कि इतने दिन ये जिए, मान लो कि रिकॉर्ड बना लिए। तो ऐसा होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मंदिर में ठाकुर को पधराए और कोई पुजारी को, ठीक है पुजारी को भी आपने रख दिया, बढ़िया किया, बहुत अच्छी बात। उससे होगा क्या कि आपके माध्यम एक ब्राह्मण का पेट तो चल रहा है, उसके परिवार का पोषण तो हो रहा है। तो ये प्रेम नहीं हुआ। भगवान में प्रेम कैसा होना चाहिए? अनन्यास चिंतयन्तु माम जे जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं भाव्यम्। भगवान श्री कृष्ण ने, योगेश्वर ने ये गीता में अर्जुन को बताया कि जो मुझे जिस ढंग से भजन करते हैं, अर्जुन सत्य मानो कि मैं भी उस भक्त का उसी तरह से उसका चिंतन हमेशा करता रहता हूँ।
अनन्या चिंतयन्तु मां, अनन्य भाव से। तो हमारा ये भाव होना चाहिए, अनन्य भाव से। मन में माला चल रहा है, हाथ में माला चल रहा है, बात भी कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। अपने मन को, अपने आदत को ऐसे बना लो कि मन में भी भगवान का भजन हो रहा हो, हम बात भी कर रहे हैं, ऐसा आप करके देखिए। इन माता को हम बहुत जगह देखते हैं कथा में, आपको बहुत जगह जाती है। इनको पता होगा, ये मुझे पहचान ही गए होंगे, पूज्य विवेकानंद शास्त्री के साथ में रहता था। हाँ, 18 तारीख से आश्रम पर कथा है। हाँ, वो सामूहिक भऽ रहल छै। तऽ ई हमरा बहुत ठाम देखै छथिन, तऽ आइ भऽ सकै छै आश्चर्य भेल हेतनि जे हुनका संगे रहै छलखिन, आइ खुद कथा बाजै छथिन। हाँ, अपने को हम बहुत ठाम देखै छी। हाँ, और ये मैया बहुत ही भक्तिमती है, क्या बताए, ऐसे ही होना चाहिए। जहाँ कहीं भी जाते हैं, हम लोग भजन गाते थे तो उठ करके लोग लज्जा को त्याग करके नाचने लगती हैं, झूमने लगती हैं। क्या बात। देखिए, कहीं भी भजन हो, कीर्तन हो, और मन में जब तक अपने अंदर से वो भाव ना आ जाए तब तक आपके मन, पहले मन को नचाओ, पहले अपने मन को नचाओ। और जब मन में, हृदय में आपकी नृत्य उत्पन्न हो गई तो आप स्वतः उठ करके नाचने लगेंगे, चाहे आपके जेठ हो, ससुर हो, कोई बात नहीं। अरे जब हम अपने नाती पोते बेटे के ब्याह में जनेऊ संस्कार होता है, उस पर डीजे लाते हैं और बड़े कमर ठुमका ठुमका करके नाचते हैं, ठुमका लगा करके। तो ऐसा जो हम करते हैं तो सच मानो कि 84 लाख योनियों में नाचने से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन जो ठाकुर के कीर्तन में, भजन में, कथा में नाच लिया, उसको 84 लाख योनियों में नहीं नाचना पड़ता, ठाकुर के चरण में उनका स्थान हो जाता है। तो गोपियों ने ऐसे ही अनन्य भाव से प्रेम किया। कल तक की कथा में हमने आपको श्रवण करवाया कि बहुत सारी बाल लीलाएं करते हुए ठाकुर ने सभी, जिन गोपियों की जो इच्छा थी कि हमारे घर आए, सबकी इच्छाओं को तो अंतर्यामी है, सब पता है उनको। हम अभी यहाँ बैठ करके क्या कर रहे हैं सब उनको पता है। हम परसों की कथा में बताए थे कि कोई व्यक्ति कहता है ना कि घर में जाकर के चारों तरफ से दरवाजा बंद कर लिया, खिड़कियां बंद कर दी, ठंडा का समय, रजाई ओढ़ लिया, और चाहते हैं कि हम उसके अंदर बैठ करके कुछ अच्छा या बुरा करें तो कोई नहीं देखने वाला है। ठीक है, लोग नहीं देखेंगे, लेकिन भगवान जो है, चींटी के पग नूपुर बाजे वो भी साहेब सुनते हैं। अब बताओ, चींटी की औकात क्या है, इतनी सी बड़ी, और उसके पैर में, अब बताओ कितना बड़ा उसका पैर, जिसके पैर में नूपुर बंधा जाए और वो जो चींटी चले तो उसकी जो झनकार होती है वो भी ठाकुर सुनते हैं। तो भला हम जो चुपचाप करेंगे वो ठाकुर नहीं देखेगा, नहीं सुनेगा? कोई जरूरत नहीं है कि ये ध्वनि विस्तारक यंत्र लगा करके ही कीर्तन भजन किया जाए। मन में पहले आदत डालो भजन करने की। यदि मन में आदत डल गई तो फिर कहीं भी आप जाकर के भजन कर सकते हैं। निरंतर यदि मेरे मन में, हृदय में भजन चलता रहे तो आप कहीं भी जाओ, किसी भी भीड़ में जाओ, आपका ठाकुर आपके सामने, आपके आगे आगे दौड़ते हुए आपको नजर आएगा। ये करके तो देखो। लेकिन जीव इतना दुष्ट है, हम इतना दुष्ट हैं कि ये कर नहीं पाते हैं। साधारण जो 2-4 दिन के मेहमान हैं, जो 2-4 दिन के साथी हैं, संगी हैं, उसका तो हम विश्वास करते हैं, लेकिन शास्त्र पुराण की बात तो सुनते हैं। इस कान से सुने और इस कान से निकाल दिए। तो यही बात हो गई है कि 2 मूर्ति जो बनाई थी वशिष्ठ देव की पीतल की, दोनों की बराबरी एक ही थी, वजन एक ही, रूप एक ही, रंग एक ही, लेकिन उसका जो मूल्य था उसमें अंतर हो गया। तो इसीलिए तब तो वही 500 की मूर्ति हम बन के रह जाएंगे। तो भला ऐसा करने से क्या फायदा? जब मनुष्य रूप हमको मिला है तो मनुष्य रूप केवल इसलिए नहीं कि कमाने खाने के लिए, पेट भरने के लिए, अपने सगे संबंधी कुटुंबों का पालन करने के लिए नहीं मिला है। यदि ये मिलता और यदि यही चाहते हैं हम लोग, तब तो फिर मतलब क्या कहते हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जननी जठरे, जठर मतलब होता है उदर, गर्भ। गर्भ जो है एक तरह से नरक है। तो नरक का भोग पक करके ये समझिए आप कि ये मनुष्य का जो जीवन है, मनुष्य का जो जन्म हमें मिला है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के होई। जात पात क्या है? यहाँ आने का जन्म से तो एक ही होता है सब। जन्म से एक, यदि चमार के यहाँ, डोम के यहाँ, एक कसाई के यहाँ एक बच्चा पैदा हो, वो भी मनुष्य है।
और एक जो कर्मकांडी ब्राह्मण के घर में बच्चा पैदा हो वो भी मनुष्य ही है। लेकिन वही चमार का बेटा था रैदास, जो कर्म ऐसा किया जो अभी उनका गुणगान हो रहा है। उनकी जो लिखी हुई है, उनके ऊपर में जो भजन बनाया गया है, भक्तमाल में उनकी कथा आती है रैदास की। तो जन्म से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, अपने कर्म से होता है। जो एक डोम का बच्चा है वो भी ब्राह्मण हो सकता है। अब बताइए, ये जो थे विश्वामित्र, वो राजर्षि थे, राजा थे। कौशिकी कोसी नदी जो है उनकी बहन है, और कौशिक नाम के राजा हुआ करते थे किसी समय में विश्वामित्र। एक समय की बात है, बहुत बड़े प्रतापी राजा हुआ करते थे वो। तो एक समय की बात है, चले वशिष्ठ जी के यहाँ, वहां गए तो देखे कि एक गाय है, बहुत सारी सेना के साथ गए थे। तो तुरंत पल भर में आधा एक घंटा रुके होंगे। अब बताइए, हमारे घर में यदि 2-4 मेहमान अकस्मात आ जाए तो अपना थपड़ी घर में मच जाती है कि कैसे भोजन बनाए, क्या मंगाए, नहीं मंगाए, क्या बनाए, नहीं बनाए। और वशिष्ठ देव जी को कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं कि कैसे क्या होगा। क्यों? कि उनके पास नंदनी गाय जो थी, तो गाय को जा करके कहती थी, वो गाय सब कुछ तुरंत में व्यवस्था हो जाता था। तो व्यवस्था किए, आधा घंटा के अंदर में सभी को संतुष्ट कर दिए। ये दृश्य जो देखा विश्वामित्र, तो विश्वामित्र के को आश्चर्य हुआ कि आखिर ऐसे कैसे हुआ। हम तो इतने बड़े प्रतापी राजा हैं, फिर भी यदि हमारे यहाँ 10-5 कुटुंब पहुँच जाए, महात्मा संत पहुँच जाए, तो हमको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन इनको तो कुछ नहीं हुआ, ये तो बैठे रहे और सारा गाय ने व्यवस्था कर दिया। आखिर ऐसा हुआ कैसे? तो एक दिन मन में विचार आया, थे तो राजा हमारे राज्य में है, तो चलो गाय ले आते हैं। तो चले, सेना को सजा करके आए और पहले तो उनसे आग्रह किए कि आप ये गाय मुझे दे दें, आप तो महात्मा है, आपको भला इसकी क्या जरूरत है, आप तो भिक्षाटन करके खा सकते हैं, लेकिन हम राजा हैं, हमको इसको बहुत जरूरत पड़ेगी। ये तो पहले मना किए। फिर ये तो नंदिनी गाय के बारे में जानती थी, समझती थी कि ये क्या है, इसका प्रभाव क्या है। तो ये बोलते हैं कि मेरी तो देने की इच्छा है नहीं, यदि आपका इतना ही जिद है तो यदि नंदिनी जाती है तो ले जाओ। बहुत बढ़िया। अब तो ये प्रसन्न हो गए, गए ले जाने के लिए। गाय जाने के लिए तैयार नहीं, जबकि बंधन भी मुक्त कर दिया गया। अब यहाँ पर ये शक्ति का प्रयोग किया, ये राजा ने शक्ति का प्रयोग जो किया, नंदिनी गाय के दोनों कान से हजारों सेना निकली, और सेना निकल करके विश्वामित्र की जितनी भी सेनाएं थी सबको मार गिराया। अब तो और विस्मय में पड़ गए ये कौशिक राजा, विश्वामित्र बाद में विश्वामित्र बने हैं। कौशिक राजा विस्मित हो गए। तब जा करके उनको वशिष्ठ देव जी को प्रणाम करते हैं और बोलते हैं कि इतनी शक्ति और ये जो है कैसे आपको प्राप्त हुआ। बोले राजन, आज आदमी करता नहीं है, लेकिन तपस्या से बढ़कर, भगवान का स्मरण करने से बढ़कर कुछ नहीं है। ये राजपाट झूठ मूठ का तुमने देख ही लिया कि तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है, और एक साधारण सी गाय, जानवर जिसके पास कितनी शक्ति है, और ये मेरे तपस्या का पुण्य है, तपस्या का फल है। उस दिन से ये कौशिक राजा ने क्या किया कि राजसी ठाट बाट सबको त्याग दिया, सबको त्याग करके चले गए जंगल में। जंगल में कठोर तपस्या की। तपस्या करने के बाद भगवान प्रकट हुए। भगवान प्रकट हुए, जो आशीर्वाद मिला न मिला, इनको ऐसी शक्ति हो गई कि दूसरा ब्रह्मा जी ये बन गए। अब अपनी सृष्टि का आरंभ कर दिए, शुरू सृष्टि की रचना कर दिए। अब तो देवता लोक में त्राही मच गया कि भला एक ब्रह्मांड में, एक युग में 2 ब्रह्मा नहीं हो सकता है। एक ब्रह्मा की जो ये सृष्टि है, ये तो संभालते संभालते त्रिदेव को, ब्रह्मा विष्णु और महेश जो है, ये त्राही करते हैं। कैसे कैसे अजीब जीव को बना दिए। आदमी को बना करके भेजता है कि तुम जा करके ये अंतिम पड़ाव है, भजन करके मेरी प्राप्ति करो, और जाता है मनुष्य, वहां जाकर के पता नहीं क्या क्या लीलाएं करता है, और पुनः उसी योनि में भटकते रहता है 84 लाख। और ये महानुभाव जो दूसरी सृष्टि का आरंभ किए हैं, पता नहीं इसका क्या होगा। तो सभी देवता आपातकाल बैठक बुलाए, और बैठक में यही पास हुआ कि चलो इस सृष्टि को रोका जाए। आए सभी देवी देवता, आने के बाद इसको बहुत तरह से मनाए, रुक गए। तब तक तो निर्माण हो चुका था यहाँ का। वही है नारियल। नारियल को आप छिलेंगे तो उसमें 2 आंख 1 मुंह दिखाई देता है, और नाक का भी स्वरूप उसमें है।
तो कौशिक राजा बोले, ये महात्मा बोले, विश्वामित्र जी बोले, उसी दिन से राजर्षि हुए हैं, राजर्षि वही हुए हैं उसी दिन से। तो बोले इसका क्या होगा? तो इसका आज के बाद जो भी छोटा पूजा करे, बड़ा पूजा करे, बिना नारियल का होगा नहीं। हम सत्यनारायण भगवान की भी पूजा करते हैं तो एक नारियल जरूर खरीद करके लाते हैं। नारियल को आप फोड़ेंगे तो देखेंगे कि उसमें पानी है, और उसमें खाने वाला फल जो होता है वही दिमाग सब बाद में जाकर के निर्माण होता। तो तपस्या में और भक्ति में इतनी शक्ति है कि राजा से बन गए राजर्षि। ऋषि दो ही होते हैं, जो राजा होते हैं, क्षत्रिय से ऋषि बनते हैं वो राजर्षि, और ब्राह्मण से जो ऋषि बनता है वो होता है ब्रह्मर्षि। जो नारद जी ब्रह्मर्षि हैं और वो है राजर्षि। तो सभी गोपियों ने बहुत प्रेम भाव से भगवान की पूजा अर्चना करती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि सबके मन में ये इच्छा जागृत हुई कि क्यों न भगवान को ही अपना पति बना लें। तो ऐसा होगा कैसे? तो उस गांव में उस समय में गर्ग जी जो थे, आचार्य गर्ग, वो बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े ज्योतिषी थे, त्रिकालदर्शी थे। सभी गोपियां उनके पास गई हैं और बोलती हैं कि ये नंद का जो लाला है छोड़ा, वो हमारे स्वामी कैसे बनेंगे, इसका उपाय आप बताओ। तो बोलते हैं कि तुम तो इतनी युवतियां हो, इतनी गोपियां हो, और भगवान तो एक ही है। तो गोपियां बोलती है कि कोई बात नहीं, हम लोग भी जानते हैं कि भगवान एक ही है, लेकिन हम लोग ब्याह करना चाहते हैं उन्हीं से, यही मेरे पति बन जाए। अब देखिए गोपियां क्या है, जितने भी वेद हैं, वेद की श्रुतियां, श्रुति मतलब मंत्र, वेद के जितने भी मंत्र हैं वही गोपी रूप बन के आए हैं। और जब भगवान ये मत्स्यावतार लिए थे उस समय में मछली की पुत्रियां जितनी भी थी सभी ने भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु ऐसा समय आता कि हम भी आपकी पत्नी बनती, आपकी अर्धांगिनी बनती। तो समस्त मत्स्य कन्याएं, कच्छपावतार में वो जितने भी कछुए थे, जीव जंतु थे, सभी हैं, ऋषि मुनि महात्मा जितने थे तपस्या कर रहे थे, सभी के मन में एक बार हुआ कि मैं भगवान की अर्धांगिनी बनती। तो वही समय कोई आदमी नहीं है, रूप में है, अलग अलग है, सभी गोपियों की ब्याह भी हो चुकी है, लेकिन गोपी का मतलब क्या है? गो भी इंद्रिय रस पिबंती सा गोपी। गो का मतलब होता है इंद्रिय, पी का मतलब होता है पीना। जो अपने इंद्रिय के द्वारा भगवान नाम कीर्तन का स्मरण किया, भजन किया, चिंतन किया और कथा रूपी रस का पान किया, वही तो गोपी है। तो ये गोपी शब्द को सब बता दिया कि हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारी का चेरुह्य भुंजाना कात्यायन्य अर्चन व्रतम। ये अगहन मास के शुक्ल पक्ष से लेकर के कृष्ण पक्ष से लेकर के शुक्ल पक्ष तक 1 महीने का ये व्रत है। इसको नियम पूर्वक तुम लोग करो और कात्यायनी देवी की उपासना करो। कात्यायनी देवी मतलब गौरी देवी। जो मंदिर आप लोग वृंदावन गए होंगे तो बांके बिहारी मंदिर से लगभग 7-8 किलोमीटर के अंतराल पर बांके बिहारी का मंदिर इधर है और इस कोने में है इनकी गौरी जी का मंदिर, जिसको कात्यायनी मंदिर कहते हैं, कात्यायनी माता। तो इसी माता का इन लोगों ने बहुत प्रेम से इसकी पूजन पाठ करना अपना शुरू किए। यहाँ पर है कि हमारा प्रेम कैसा होना चाहिए। यदि हम प्रेम करते हैं तो अनन्य प्रेम करें, अनन्य प्रेम नहीं करेंगे तो प्रभु नहीं मिलेंगे। जो प्रेम गली में, मेरी प्रार्थना है कि साज बाज तो कुछ है नहीं, और मीराबाई से जाकर के सुनिए कि मीराबाई बोलती है भाव से गाओ, अनुराग हो न हो, राग हो न हो, अनुराग होना चाहिए। एक बार ऐसे ही हुआ, मीराबाई तो कृष्ण की दीवानी हो गई थी। सब मना कर रहे थे कि तुम कृष्ण का भजन मत करो, इतने बड़े राजा की बहू हो, लज्जा की बात है, लोग क्या कहेंगे कि फलाने राजा की बहू ये देखो सन्यासिन बन गई है। लेकिन कोई फर्क नहीं उनके लिए, अपना करती थी। तो भगवान के भजन में मैं यही कहना चाहता हूँ कि थोड़ा आप लोग मेरा साथ देंगे, आगे आगे मैं बोलूँ और पीछे पीछे आप लोग। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने
जो प्रेम गली में आया नहीं प्रियतम का ठिकाना, क्या जाने जिसमें कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना, क्या जाने जिसमें कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना, क्या जाने जो प्रेम गली में आया नहीं वो प्रियतम का ठिकाना, क्या जाने ये दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधा है। ये दुनिया गोरख धंधा है, सब माया में अंधा है। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं है, रूप बताना क्या जाने ने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना, क्या जाने प्रेम कभी किया ही नहीं प्रेम निभाना, क्या जाने जो वेद पढ़े और भेद करे मन में नहीं निर्मल तालाए, जो वेद पढ़े और वेद करे मन में नहीं निर्मल तालाए, जो प्रेम करे प्रेम गली में आया नहीं तब का ठिकाना, क्या जाने के न जाए ज्ञान कहे भगवान को पाना, क्या जाने जो प्रेम गली में जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ वो जाने पीर पढ़ाई क्या, जिस दिल में पैदा कोई नहीं हो दर्द बनाया, क्या जान जाए जिस मेरा है दीवानी ओ मीरा है दीवानी, मोहन का संसार दीवाना, क्या जाने मीरा है दीवानी, मोहन का संसार निभाना, क्या जाने जिस प्रेम गली गली में आया नहीं वो तन का ठिकाना, क्या जाने जिस प्रेम प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना, क्या जाने जो प्रेम गली में आया नहीं। लाल की जय। इस भजन का आशय है कि जो कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम पति से ही प्रेम करें, एक जो आपके सामने पराया बच्चा है उससे भी आप उतना ही प्रेम करो
जितना कि आप अपने बच्चे से प्रेम करते हो। जितनी अपनी माता से प्रेम करती हो उतना ही प्रेम अपने सास से करो। अपने पिता से जैसा प्रेम करते हो ऐसा ही प्रेम अपने ससुर से भी करो। देखिए प्रेम तो एक है, प्रेम शब्द एक है, लेकिन इसका प्रयोग करने का जब हम प्रयोग करते हैं तो स्थान के हिसाब से इसका अर्थ भी, इसका स्वभाव भी बदल जाता है। जैसे चावल एक है, अब चावल में दूध चीनी डालो, छुहारे वगैरह डालो तो वो क्या बन जाता है, बढ़िया से पकाओ तो वो खीर बन जाता है तो चावल ही। लेकिन उसी चावल को यदि खाली पानी में देकर के आप बनाओ तो क्या बनता है, वो भात बनता है चावल ही। इसी तरह से प्रेम प्रेम ही है, पति वही प्रेम, पति पत्नी के लिए अलग प्रेम है। वही आलिंगन जो हम पति को करते हैं, जो पत्नी को करते हैं, वही आलिंगन पिता अपने पुत्री से भी करता है, अपने पुत्र से भी करता है, अपने माँ से भी करता है, लेकिन वहाँ पर रूप अलग हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रेम जैसे हम पत्नी से करते हैं उसी तरह से करो, नहीं। ये जब हम करेंगे तो ये अनर्थ हो जाएगा, ये अनाचार करते हैं। तो यदि प्रेम करना ही है तो शास्त्र तो इतना तक मना करता है कि यदि प्रेम ही करना है तो तुम ठाकुर से प्रेम करो। यदि हम पति से प्रेम करते हैं तो कितने दिन के लिए, बताया कि 60-70 वर्ष के लिए। यदि ठाकुर से प्रेम करते हैं तो वही मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। ऐसो बर को बने जो जन्मे और मर जाए। आज के पति क्या है, हम भी किसी के पति हैं। अब कौन जानता है कि पहले मैं जाऊं कि मेरी पत्नी पहले जाए। कोई भी जा सकता है, न एक साथ कोई आया न एक साथ कोई जाएगा, कोई न कोई जाएगा ही आगे। तो इसके लिए दुख क्या। जब भरत जी के कथा में एक आता है, उपाख्यान आता है कि एक महात्मा जी के यहाँ, महात्मा जी बहुत पहुंचे हुए महात्मा थे, उनके यहाँ प्रत्येक दिन सुबह शाम सत्संग हुआ करता था। उसमें बहुत बड़े आज्ञाकारी उस महात्मा के हर स्थान के एक मठ के महंत हुआ करते हैं। जैसे मेरे गुरुदेव हैं, इनके भी एक मठ है, देहू का स्थान है, और इनके भी बहुत सारे अनुयायी हैं, और इनके एक पर्सनल शिष्य हैं जो हो सकता है बाद में उत्तराधिकारी हों। तो इसी तरह से वहाँ पर एक युवक था, युवक तो था लेकिन बहुत, संन्यास धारण में क्या होता है कि दाढ़ी केस मूछ सब कुछ बढ़ाना पड़ता है, वो सन्यासी थे। तो और देखने में बहुत ही सुंदर, गोरे चिट्टे, बहुत सुंदर, छड़हरे जवान। तो एक दिन क्या हुआ कि उसकी मृत्यु हो गई। तो उस स्थान पर जितने भी व्यक्ति थे सभी छाती पीट करके रो रहे थे, और जितने भी आदमी आते थे सुबह शाम तो आते ही थे, वो देखे कि यहाँ पर क्या चीज का रुदन हो रहा है, तो सभी नजदीक आए तो देखा कि अरे ये तो कल तक कितने बड़े सुंदर थे, हट्टे कट्टे थे, कोई बीमारी नहीं थी, तो फिर कैसे मर गए। सभी रोने लगे, हाय रे मर गया, हाय रे मर गया, हाय रे मर गया। तो महात्मा जी आए, बोले कौन मर गया, क्यों चिंता करती हो, कौन मर गया। तो यही तो सामने मर गया। तो महात्मा ने कहा जब सामने ही है तो फिर मरा कौन मरा। तो अरे वही तो मरा जो गोरा चिट्टा था, इतनी बड़ी दाढ़ी थी, चश्मा लगाता था, बहुत सुंदर मंत्र बोलता था। तो अरे वो तो सामने पड़ा है, तो फिर मर कौन गया, क्यों चिंता करते हो। तो वही तो महात्मा आप समझ नहीं रहे हैं कि ये मर गया, आप बोलते हैं कौन मर गया। तो महात्मा बार बार यही बोलते हैं कि मर कौन गया, वो तो सामने पड़ा है। अब ये समझ नहीं रहे हैं कि ये महात्मा क्या बोल रहे हैं, अब मैं गलत हूँ, हम गलत हैं, या फिर महात्मा गलत है। तब महात्मा ने प्रेम से बैठा करके समझाया कि शरीर जो होता है वो मरण धर्मा है, शरीर का जन्म ही होता है मरने के लिए। शरीर किसी का आप देखे हैं या सुनने में आया है कि मतलब वो किसी का शरीर है ही, किसी का शरीर नहीं है। इस शरीर में जब तक वो प्राणात्मा है, सूक्ष्म होता है, वो मतलब क्या बोले उसको, जितना भी सूक्ष्म से सूक्ष्मदर्शी हो उससे भी नहीं देखा जा सकता। ये प्राणात्मा जिसको आत्मा बोलते हैं वो निर्विकार है, उस पर कोई इस शरीर का कष्ट दुख, चाहे कोई मारे डंडा से, चाहे कोई काटे, शरीर को कष्ट होता है, उस आत्मा को नहीं कष्ट होता है। तो फिर ये शरीर तो मरण धर्मा है, आज न कल तो मरना ही है, तो फिर तुम लोग चिंता क्यों करती हो। तब जाकर के वो सभी जितने भी लोग थे वो समझ गए।
तो इसी तरह से अनन्य भाव से हमको यदि प्रेम ही करना है तो ठाकुर से प्रेम करो। तो ऐसा हुआ कि सभी गोपियां एकदम ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 से 5:30 के बीच में उठती। प्रत्येक दिन का नियम था, यमुना स्नान करती और मैया कात्यायनी का पूजा करती और इसी तरह से अपना दिनचर्या चल रहा था। और ये बात पता चल गई मेरे ठाकुर को, गोपाल को, और इनको, ये तो अंतर्यामी है, इनको ये भी पता चला कि ये लोग जो जाती हैं स्नान करने के लिए जमुना जी में, ये निर्वस्त्र होकर के स्नान करती है। तो ये एक दिन रास्ते से जा रहे थे और ये लोग पूजा करके आ रहे थे, तो रास्ते में दोनों का मिलन हो गया। सामने से ठाकुर आ रहा है और इधर से गोपियां जा रही हैं, दोनों का मिलन होता है। तो गोपियां कुछ बोलती, इससे पहले ही मेरे गोपाल बोल दिए कि तुम लोग कहाँ गई थी, ये मुझे पता है। ठीक है, तुमको पता है, बताओ कहाँ गई थी हम लोग। तो तुम लोग कात्यायनी देवी की मंदिर गई थी। तो जब इतना जानते हैं तो ये भी पता होगा कि हम किस लिए जाती हैं। हाँ, जानते हैं, तुम लोग कात्यायनी जी का व्रत करती हो कि मैं तुम्हें वर रूप में प्राप्त हूँ। गंगा स्नान, ये जमुना स्नान करती हो प्रत्येक दिन ब्रह्म मुहूर्त में, ये भी मुझे पता है। और सब आराधना करती हो मेरे लिए, मेरी प्राप्ति के लिए। सब कुछ तो ठीक है देवी, लेकिन एक काम तुम लोग गलत करती हो। ये क्या गलत करती हो? तो तुम लोगों का नहाने का तरीका जो है वो बिल्कुल गलत है। हम लोग जब कभी भी नहाए, सभी लोग ध्यान देंगे कि जब कभी भी नदी में नहाए, गंगा में नहाए, चाहे अपने वॉशरूम में नहाए, तो नग्न होकर के ना नहाए। ऐसा करके हम वरुण देव का अपमान करते हैं। वरुण भी देवता है, उनका अपमान होता है। तो हे देवियों, तुम लोग जो ऐसा करती हो इससे अपराध लगता है, वरुण देव का अपराध लगता है, इसलिए तुम लोग ऐसा काम मत करो। अब उसमें से गोपी एक बोलने लगी, चलो चलो ये वैसे ही बोलते रहता है, इसका काम है बोलना, हम लोग का काम है करना। ये लोग नहीं माने। ठाकुर तो समझ गए, बोले कि इन लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो एक दिन क्या किए कि जमुना के किनारे जहाँ पर वो लोग नहाती थी, वहाँ एक कदम का वृक्ष था, उस पर जाकर के चुपके से बैठ गए। चुपके से बैठ के, चूंकि ये लोग अंधेरे, रात्रि की अंधेरे में, ब्रह्म मुहूर्त में तो अंधेरा रहता है, उस समय में जाती थी नहाने के लिए। और जब तक लोगों का आवागमन होता था, उससे पहले ही ये लोग कात्यायनी जी की पूजा कर लेते थे। तो ऐसा जब ये किया, सभी गोपी अपना अपना वस्त्र खोल करके किनारे पे रख दिया और सभी चली गई यमुना जी में, क्रीड़ा करने लगी। उसके ऊपर जल वो उछालती, उसके ऊपर वो उछालती, इस तरह से स्नान करने लगी। अब भगवान तो वहाँ ऊपर में बैठे देख रहे थे सारा चीज। ये लोग जो अपने में मस्त हो गए, अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, कथा चल रही है, और यदि दो बहनें बात करने लगे तो भूल जाती हैं कि हम कहाँ बैठे हैं, क्या करने के लिए आए हैं, सब भूल जाती है। अगल बगल में क्या हो रहा है कोई नहीं पता है, कुछ नहीं पता। कुछ देर के बाद आप उनसे पूछो कि कथा में श्रवण क्या किया, तो अरे जो तुमने सुना वही सुना, तो मैंने क्या सुना, तू क्या कर रही थी, तो मैं थोड़ा बात में लग गई। तो ऐसे ही हुआ, सब कुछ भूल करके वो लोग अपना नहा रही थी। जब उसका ध्यान किनारे से अलग हुआ, भगवान चुपके से गए, सभी का वस्त्र लेकर के अपना इधर फिर ये कदम के डाल पर रख करके बैठ गए। अब ये सब गोपी का जब स्नान हो गया तो सब अब ऊपर आएगी, तो देखती है कि वस्त्र ही नहीं है किनारे में, कौन ले गया कौन ले गया, सब में अफरा तफरी मच गई बात। ये पूछती है उससे कि देखो कौन वस्त्र ले गया। अरे तो मुझे कहाँ पता कि कौन ले गया। अरे तुमको पता है, तू देखी है? तो नहीं सखी, मैं भी नहीं देखी। तब जाकर के भगवान बोलते हैं कि तुम लोगों का वस्त्र मैंने चुराया। कि इस प्रसंग का नाम है चीरहरण। चीरहरण भगवान ने क्यों किया? चीर के माध्यम से सभी गोपियों के अंतर आत्मा में जो पीड़ाएं थी उसका हरण किए। चूंकि आगे रास लीला होने वाला है, और रास ऐसा प्रसंग है, रास का मतलब है भगवान का हृदय। दशम स्कंद का जो अभी चल रहा है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, वो भगवान का हृदय है। 12 स्कंद इसमें है ना, हर स्कंद का अलग अलग पाँव से लेकर के, पाँव, कटिभाग, मध्य भाग, हृदय स्थली, फिर यहाँ पर, और उसके बाद ये जो सुदामा चरित्र में जाकर के संपन्न होता है। तो अभी हम लोग भगवान के हृदय रूपी कथा गंगा में प्रवेश कर चुके हैं। आगे रासलीला करनी है, इसीलिए सबको भगवान एकदम शुद्ध करना चाहते हैं। जैसे हम लोग सोना का कोई गहना बनाते हैं
तो सुनार क्या करता है कि उसको पहले तपाया जाता है। यदि तपाए नहीं तो उसमें जो गंदगी भरी हुई है वो साफ नहीं होगा। वो साफ करके, गंदगी साफ करके, तब वो सुनार फिर उस सोने का उसको गला करके फिर उसका रंग रूप देता है। उसका रूप देता है कि ये नाक का, ये कान का, ये मांग का, ये गले का हार। तो इसीलिए सभी तरह से ठोक पीट करके जब हम तैयार हो जाते हैं, जब भगवान देखते हैं कि ये जीव एकदम बिल्कुल निर्विकार हो गया, बिल्कुल पवित्र हो गया, तब वो ठाकुर अपनाते हैं। तो यही चीज हरण लीला चल रहा है। तो भगवान से बोलती है ये लोग कि ठाकुर, हे गोपाल, हे केशव, हे माधव, हे कन्हैया, वस्त्र दे दो, हम लोग ऊपर कैसे आए। तो भगवान बोलते हैं कि तुम लोगों ने कात्यायनी देवी का व्रत क्यों कर रही हो, क्यों करती हो? मेरे पाने के लिए और मेरी प्राप्ति के लिए। कैसे प्राप्ति हो? तो पति रूप में प्राप्त हो। तो भला ऐसा कहीं सुना है तुमने कि पति से पर्दा किया जाता है? कोई बताए कि पति से कोई पर्दा किया जाता है? पति के सामने कोई पर्दा नहीं होना चाहिए, एकदम निर्विकार होकर के जाओ। तो जब ठाकुर के सामने हम आ रहे हैं, जब मैं ठाकुर और तुम मुझे पति रूप में प्राप्त करना चाहते हो, तो फिर ये पर्दा किस बात की? पर्दा क्या है? ये कपड़ा क्या है? शरीर का पर्दा है, आत्मा का कोई पर्दा नहीं होता। तो वही आत्मा जब पवित्र हो जाता है, हम क्या बोलते हैं? कोई जो मरता है उसको मरते समय कष्ट नहीं होता है, तो हम बोलते हैं कि बहुत पवित्र आत्मा था, इसलिए उसको कष्ट नहीं होता। और कोई व्यक्ति की मृत्यु यदि होती है तो बहुत कष्ट भोग करके जाते हैं, तो बोलते हैं पापात्मा है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप यहाँ से इसी जिला के अंतर्गत एक गांव है, लगमा गांव, उजान लगमा। वहाँ पर एक ब्रह्मचारी बाबा थे जिन्होंने ब्रह्मचर्याश्रम का निर्माण किया। आज तक कोई नहीं जान पाया कि ये ब्रह्मचारी बाबा कहाँ के थे, कहाँ से आए। बाल्यावस्था में ही वहाँ गए थे और भगवान का भजन करना उनका काम था और शिक्षा देना। अभी भी उस स्थान का, उस ब्रह्मचारी जी के आश्रम का इतना मतलब प्रभाव है कि जो बच्चा उसमें पढ़ लेता है, स्नातक की डिग्री वहाँ प्राप्त कर लेता है, वो तो प्रोफेसर कम से कम बनेगा ही बनेगा। इतनी बड़ी महत्ता है। और वो जब मरने लगे, मेरी अपने आंखों की देखी हुई बात है, मरने से 6-7 महीना पहले ये वीरानंद शास्त्री जी की कथा थी। वहीं पर पचरुखी गांव है एक, लगमा के बगल में, वहाँ हम लोग गए थे। तो उनका दर्शन करने के लिए सुने हम लोग कि वो बीमार चल रहे हैं, तो चलो उनका दर्शन कर लें। तो गए तो देखिए कि एकदम नग्नावस्था में पड़े हुए और एकदम मल मूत्र त्याग कर रहे हैं। हम बताए थे ना ऋषभ देव जी के बारे में कि मल मूत्र त्याग करके उसी पर लेटे रहते थे और भगवान का भजन करते रहते थे। भगवान ये नहीं देखते कि हम किस रूप में हैं, भगवान ये नहीं देखते कि ये भजन कैसा करता है, किस तरह से करता है, हमारे करने की पद्धति क्या है। भजन तो सब करते हैं। यदि यहाँ कीर्तन हो तो जिनको ताली नहीं बजाने आती है वो भी ऐसे ऐसे करके बजाने लगेंगे। आप देखेंगे कि जहाँ भी कीर्तन होता है तो बहुत सारे लोग नृत्य करने के लिए आ जाते हैं, उठ खड़े होते हैं, बढ़िया बात है, अच्छी बात है। लेकिन उसी में कोई ऐसे नृत्य करते हैं कि एकदम भाव विभोर, आंखों से टप टप अश्रु बिंदु चल रहे हैं और नाच रहे हैं। क्यों? ऐसा क्यों होता है? तो जब हमारे अंदर से वो भाव प्रकट होता है कि हम ठाकुर को रिझाने के लिए नृत्य कर रहे हैं, तब हमारे आंख से अश्रु बिंदु गिरते हैं। वैसे नहीं गिरता है। जब तक हम भाव में नहीं आएंगे तब तक इस यहाँ तक प्रवेश नहीं होगा। जब तक हम शुद्ध नहीं हो जाएंगे तब तक इस दरबार में हमारा प्रवेश नहीं होगा। कहते हैं कि दरबार हजारों देखे हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं। ये दरबार तो ऐसा है, दरबार तो आप बहुत देखे होंगे, लेकिन मेरे ठाकुर का जैसा दरबार आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। जा करके आप देख लो। लेकिन उसके लिए क्या है कि हमारा हृदय, मेरा शरीर पवित्र होना चाहिए। तो इस पवित्र भाव से तुम लोग कर रही हो मेरे पति रूप में प्राप्ति के लिए। तो फिर बताओ कि ये पर्दा क्यों? यदि तुम लोगों को वस्त्र अपना अपना लेना ही है तो ऐसे करो कि आ जाओ और मैं वस्त्र दे रहा हूँ, यहाँ से गिरा देता हूँ, तुम लोग अपना अपना वस्त्र ले लो। अब ये लोग वस्त्र लेने के लिए आने के लिए तैयार नहीं है कि गोपाल, हे कन्हैया, हे माधव, ऐसे हम कैसे आए,
बताओ हम नग्न अवस्था में हैं और तुम बोल रहे हो कि आप आकर के वस्त्र ले जाओ। तब ये बोलते हैं कि मैं आंखें बंद कर लेता हूँ, तुम लोग आओ अपने अपने वस्त्र ले जाओ। जब भगवान ऐसे बोलते हैं, वैसे तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि तुम सभी अपने अपने अंगों को अपने अपने हाथों से ढक लो। तो एक हाथ ऊपर और दूसरा हाथ नीचे ऐसे करके, लेकिन फिर भी पर्दा कर ही लिया, जबकि ठाकुर का आदेश था कि तुम लोग वैसे आओ हमारे सामने। लेकिन फिर भी भगवान तो भगवान है, सभी गोपियाँ आती हैं और अपना अपना वस्त्र पहन के जाती है। इस तरह से भगवान बहुत तरह की लीलाएं कर रही है। अब एक दिन ऐसा हुआ कि एकादशी का व्रत आया। एकादशी व्रत हम सभी करते हैं, लेकिन वो करने का जो हमारा तरीका है वो हम लोग नहीं जानते हैं। जबकि